Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter 5, The Happy Prince, and we have read the 2 pages of this chapter, The Happy Prince. Okay, and I told you that Happy Prince is nothing but a beautiful statue. कि हैप्पी प्रिंस क्या था, एक स्टेचू था जो कि एक कॉलम पे लगा हुआ था सिटी के ऊपर, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और इसमें एक बर्ड जो आके उसकी फीट के यहाँ पे रुक जाता है रात निकालने के लिए। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो पेजेस हम पढ़ चुके थे, और लास्ट में जो हमने पढ़ा था ये था कि माई फीट आर फेस्टन टू द पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, कि मेरे जो फीट है वो फेस्टन है किसे, पेडिस्टल से, और मैं मूव नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हम जहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो स्वेलो वो कहता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। स्वेलो कह रहा है कि मेरा वेट हो रहा है कहाँ पर, इजिप्ट में। इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है, स्वेलो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, और जो मेरे फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। नाइल ये रिवर का नाम है, नील नदी, नाइल रिवर। ओके, तो वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं अप एंड डाउन, टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो टॉकिंग कर रहे हैं। किससे टॉकिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ पे जो लोटस के फ्लावर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। एंड सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर अ वन नाइट, और जो प्रिंस है वो कहता है कि स्वेलो प्लीज़ स्टे विथ हिम, कि वो स्टे करे, रुक जाए उसके साथ में एक रात। कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंस की, नहीं भाई तुम जाओ मत, मेरे साथ रुक जाओ। बी हिज मैसेंजर, और उसके मैसेंजर बन जाओ, कि जाओ मत, एक रात मत जाओ, और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरा मैसेज लेके चले जाओ, मैं जो गिफ्ट या जो भी सामान दे रहा हूँ वो पहुँचा दो। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड, कि जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा थ्रस्टी है, बहुत ज़्यादा प्यासा है, और मदर बहुत ज़्यादा सैड है। ही सैड, हु सैड, द प्रिंस सैड। जो स्वेलो बोलता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है। आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ मैं इजिप्ट। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो काफ़ी सैड दिखा। डैट द लिटिल स्वेलो वो सॉरी, कि जो लिटिल स्वेलो है उसको सॉरी फील हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने देखा कि प्रिंस जो है वो काफ़ी दुखी हो गया उसकी बात ना मानकर। तो उसने कहा इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ही सेड, हु सेड, स्वेलो सेड, छोटा सा जो बर्ड उसने कहा। बट ही अग्रीड टू स्टे विथ हिम, लेकिन वो अग्री हो जाता है उसके साथ रुकने के लिए, फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, एक रात के लिए, और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो प्रिंस बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वर्ड, और जो स्वेलो वो क्या करता है, पिक आउट कर लेता है, निकाल लेता है ग्रेट रूबी को। ठीक है, कहाँ से, प्रिंस की स्वॉर्ड से, तलवार से, और फ्लू अवे विथ इट इन इज बीक, और उड़ जाता है। ठीक है, इसको किस में लेकर, अपनी बीक के अंदर, अपनी चोंच के अंदर लेकर छत के ऊपर से होता हुआ, जो छत है टाउन्स की उनके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, और वहाँ से वो कैथेड्रल टावर को भी पार कर लेता है। ये नेम है कैथेड्रल, ये वैसे चर्च जो है उसको कैथेड्रल कहा जाता है, तो चर्च का जो टावर है उसको भी वो पास कर लेता है। और वहाँ पे क्या देखता है कैथेड्रल टावर में, वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, वहाँ पे वाइट मार्बल की, मतलब कि वाइट मार्बल मतलब कि जो एंजल्स, जो परियां हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है वाइट मार्बल की। स्कल्पचर्ड का मतलब मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, अब वो पैलेस से निकल जाता है, पास कर जाता है, और हर्ड का मतलब सुनता है, क्या सुनता है, द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसको डांसिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, और जब वो वहाँ से निकलता है तो क्या देखता है, एक ब्यूटीफुल गर्ल है वो बाहर आती है बालकनी में अपने लवर के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टॉल बॉल, और ये क्वीन ही है, ठीक है, जो कह रही है कि मुझे लगता है कि मेरी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी समय पर। कब तक,
स्टॉल बॉल तक, जो स्टॉल बॉल होने वाला प्रोग्राम है गेट टुगेदर, तब तक मेरी जो ड्रेस है वो क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने ऑर्डर किया है कि फ्लावर को क्या किया जाए, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी की जाए, इसके ऊपर फ्लावर बनाया जाए, ठीक है, जो कि उसी मिस्ट्रेस कर रही है। बट द सी मिस्ट्रेस आर, वो आगे क्या कह रही है कि लेकिन जो सी मिस्ट्रेस है, जो वो सिलाई करने वाली लड़की है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। जस्ट अ मिनट, ओके डन। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेज़ी, लेकिन जो सी मिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। ही पास्ट, अब जो स्वेलो है, जो बर्ड है, स्वेलो बर्ड, वो पास्ट ओवर द रिवर, रिवर के आगे भी निकल जाता है। सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, मास्ट किसे कहा जाता है, आपने जो शिप देखी है, नाव देखी, उसके ऊपर एक बड़ा सा पोल लगा होता है, खंबा लगा होता है, जिसके ऊपर एक प्रकार का फ्लैग लगा होता है, झंडा लगा होता है, उसको मास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या देखता है कि एक लैंटर्न लटकी हुई है, किसके ऊपर, मास्ट के ऊपर, शिप जो है उसकी मास्ट के ऊपर क्या लटकी हुई, लैंटर्न लगी हुई है। आखिरकार ही कैम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और अब वो पुअर वुमन के हाउस में आ जाता है। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फिवरसली ऑन हिज बेड, और जो लड़का है वो टॉसिंग कर रहा है, मतलब करवट बदल रहा है। टॉसिंग का मतलब करवट बदलना, किसके कारण, बुखार के कारण, अपने बिस्तरों में। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ को भी नींद आ जाती है, आँख लग जाती है। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। इन ही हॉप्ड, अंदर वो चला जाता है। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स टिम्बल, कि और क्या करता है कि वो रख देता है, वो जो बड़ी सी जो रूबी है, जो महान रूबी है, वो कहाँ पे रख देता है, टेबल के ऊपर। रूबी कहा जाता है लाल मणि को, ठीक है, कहाँ पे रख देता है, वुमन्स टिम्बल। टिम्बल एक प्रकार का एक कहने का मतलब केप होती है, जो फिंगर में पहनी जाती है ताकि सुई ना चुभे फिंगर में, तो उसके पास में रखे चला जाता है, टिम्बल के पास में रख देता है, ठीक है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings, और उसके बाद में चुप जेंटली राउंड द बेड, और बेड के ऊपर वो फ्लू करता है, उड़ता है, फैन करता है, हवा करता है बॉय के सिर के ऊपर, विथ हिज विंग्स, किससे, अपने विंग्स के, मतलब वो जो बर्ड है वो उस लड़के के ऊपर भी हवा करके जाती है अपने विंग्स से। हाउ कूल आई फील, सैड द बॉय, मुझे कितनी ठंड महसूस हो रही है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, सैड द बॉय। आई मस्ट गेटिंग बेटर, मुझे लगता है कि मैं अब सही हो रहा हूँ। आई मस्ट गेटिंग बेटर, कि मैं क्या हो रहा हूँ, बेटर हो रहा हूँ। ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, और अब वो बहुत अच्छी स्लम्बर में चला जाता है। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, अब वो गहरी नींद में सो जाता है। किसका मतलब होता है स्लम्बर, गहरी नींद का मतलब, स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। Then the swallow flew back to the happy prince, और जो swallow वो वापस flew back, उड़कर वापस चला जाता है किसके पास में, हैप्पी प्रिंस के पास में। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताता भी है कि उसने क्या क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, ये काफ़ी विचित्र था, अजीब था। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे काफ़ी वार्म महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि काफ़ी कोल्ड था, लेकिन फिर भी मुझे वार्म लगा, गर्मी सी महसूस हुई, ठंड होने के बावजूद भी मुझे काफ़ी वार्मनेस महसूस हुई ये काम करके। हैप्पी प्रिंस बोलता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन, अरे ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने एक अच्छा एक्शन किया, एक अच्छा काम किया, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और जो लिटिल स्वेलो है अब वो सोचने लगता है। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मैड हिम स्लीपी, सोचने से उसे हमेशा नींद आ जाती थी, मतलब सोचते सोचते उसको हमेशा नींद आ जाती थी। व्हेन दे ब्रॉक, जब सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, तो वो उड़कर चला गया कहाँ पर, रिवर के पास में। हैड बाथ, वहाँ पे उसने बाथिंग की। एंड टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सैड द स्वेलो, और मनी मन बात वो कर रहा था अपने आप से ही कि आज रात में कहाँ जाऊँगा, इजिप्ट में। एंड ही वॉज इन हाई, अब देखते हैं आगे, ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट दिस प्रॉस्पेक्ट, और वो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट में था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी इस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर कि आज वो इजिप्ट के लिए चला जाएगा। प्रॉस्पेक्ट का मतलब इस बात पर, इस मुद्दे पर, इस विषय को लेकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, और उसने सारे
जो मॉन्यूमेंट्स है उनको विज़िट किया, जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे उस सिटी के अंदर उन सबको विज़िट किया, सभी जो स्मारक मॉन्यूमेंट्स देखे। सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और काफ़ी लंबी देर तक वो जो चर्च का स्टीपल है, जो चर्च का सबसे ऊपर वाला सिरा है, उसके ऊपर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince, और जब मून राइज हुआ, ठीक है ना, जब चंद्रमा आ गया तो वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास में चला जाता है। अब वो हैप्पी प्रिंस से बोलता है, हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारा कोई कमीशंस है? कमीशंस का मतलब कोई काम है इजिप्ट में, भाई तुम किसी काम की वजह से जा रहे हो कि इजिप्ट? ही क्राइड, उसने कहा। आगे क्या बोलता है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, बोलता है कि कोई कमीशन है क्या तुम्हारा? हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, कि इजिप्ट के लिए कोई कमीशन है? कौन कहता है? वो। ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, वो बोलता है कि नहीं अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है, स्वेलो 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 लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, किसने कहा? प्रिंस ने। और कहता है कि विल यू स्टे, क्या तुम स्टे करोगे, रुक जाओगे? विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, आगे उसे कहा जा रहा है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि स्वेलो बोला कि कैसे रुकूं, मेरा वेट हो रहा है, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। आंसर द स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, आगे बोल रहा है, सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, मतलब कि अब प्रिंस एक और बात कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। फार अवे अक्रॉस द सिटी मतलब दूर, सिटी के उस पार। आई सी अ यंग मैन, कि मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है। इन अ गैरेट, गैरेट का मतलब एक कोठरी के अंदर, एक रूम के अंदर, ठीक है। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विथ पेपर, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क, डेस्क के ऊपर वो झुका हुआ है, डेस्क के ऊपर उसने अपना सिर रख रखा है। कवर्ड विथ पेपर्स, और पेपर से वो कवर्ड है, मतलब जो किताब वो लिख रहा है, कॉपी जो पढ़ रहा है, वो उसने अपने सिर से ढक रखी है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और जो ग्लास है जो उसके बगल में रखा है, देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर वॉयलेट्स, और उसमें क्या है कि मुरझाए हुए वॉयलेट्स है, कलर्स है, एक गुच्छा है बैंगनी कलर का जो उसके बगल में रखा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके जो हेयर है वो ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके, क्रिस्प का मतलब कुरकुरे जैसा हो चुका है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, उसके जो लिप्स है वो बिल्कुल लाल हो गए जैसे कि पोमेग्रेनेट हो, जैसे कि अनार हो। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी ड्रीमी आइज़ हैं। इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो ट्राई कर रहा है फिनिश करने की, किसको? प्ले को। किसके लिए? डायरेक्टर के लिए, जो किसका है? थिएटर का। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है कि वो लिख नहीं पा रहा है, और नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और जो ग्रेट है, जो जहाँ पे अग्नि जलाकर रख सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई फायर नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो हंगर है, जो भूख है, वो उसको बेहोश कर रही है, चक्कर दिला रही है, फेंट कर रही है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, स्वेलो बोलता है कि ओके आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, कि मैं वेट कर लूँगा तुम्हारे साथ में एक रात और सही। सैड स्वेलो हु रियली हैड गुड हर्ट, जिसका वास्तव में एक बहुत ही अच्छा हर्ट है, बहुत अच्छा दिल है उसका, बहुत अच्छा बर्ड है वो। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्ले राइट, उसने कहा यदि वो ले जा सकता है दूसरा रूबी प्ले राइट के पास में, प्ले लिखने वाले के पास में, तो ठीक है। तो बोलता है, अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ, दुख की बात यह कि मेरे पास में अब कोई दूसरी रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आइज़ आर ओल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? आइज़ है जो लेफ्ट है, बची हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सैप्रीज, और वो किसकी बनी हुई है? सैप्रीज की बनी हुई है, ठीक है ना। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो कि लाई गई है, कहाँ से लाई गई है? इंडिया से, जो कि इंडिया से
लाई गई है 1000 years ago। कब? 1000 years ago लाई गई थी। He ordered the swallow to pluck out one of them। और उसने ऑर्डर किया किसको? swallow को, कि वो प्लक आउट कर ले one of them, उनमें से एक, and take it to the playwright। और उसको ले जाए, किसके पास ले जाए? प्लेराइट के पास, कि उसकी आइज़ में से एक सैपियर निकाले और उसको प्लेराइट को दे के आ जाए। किससे कहा? बर्ड से कहा। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि बर्ड ने ये जो सैपरीज है वो ले रखी है, इसकी आई से निकाल ली है, ठीक है। ही विल सेल, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, कि वो इसको सेल कर देगा, किसको? ज्वेलर को। एंड बाय फायरवुड, और वो फायर के लिए कुछ वुड, कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने प्ले को फिनिश कर लेगा। ही सैड, डियर प्रिंस, सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, कि मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और फिर वो रोने लग जाता। कौन रोने लग जाता है? बर्ड रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, और फिर इसलिए स्वेलो ने क्या किया? प्लग्ड आउट कर लिया प्रिंस की आइज को। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और यंग मैन के जो गैरेट है, जो रूम है, उसमें चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और ये काफ़ी ईजी था गेट इन होना, अंदर जाना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ में एक होल था जिससे वो बर्ड अंदर चला गया बड़ी आसानी से। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड कैम इन टू द रूम, और इसमें से ही डार्टेड, वो नीचे उतर आता है और कैम इन टू द रूम, और रूम में चला जाता है। द यंग मैन हैड द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड, और जो यंग मैन था, जो प्ले राइटर था, उसने अपने हैड को बरीड कर रखा था, मतलब अपने हाथों में मतलब कि हाथों के अंदर कर रखा था, ठीक है, अपने सिर को हाथों में डाल रखा था, मतलब कि सिर झुकाकर बैठा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसको सुनाई भी नहीं दिया, फ्लटर की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी जो बर्ड्स के विंग्स की थी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैप्रीज, जब उसने ऊपर देखा तो उसको मिले, क्या मिली? एक ब्यूटीफुल सैप्री दिखाई दी, लाइंग ऑन अ विदर्ड वायलेट, जो कि मुरझाए हुए जो बैंगनी कलर के फ्लावर थे वहाँ पे उसको दिखाई दिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, और जो प्ले राइट उसने कहा कि अरे अब तो मेरी अप्रिसिएट होने लग गया है, मेरी प्रशंसा होने लग गई है, ठीक है ना। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये जो सैपरी आई है, ये जो सैपरी किससे? कोई मेरा कोई ग्रेट एडमायर है, जो कोई मेरा महान प्रशंसक है, उसने मुझे ये दी है, मेरे ग्रेट एडमायर ने मुझे ये दी है, मुझे पता भी नहीं कब दे के चला गया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बिल्कुल हैप्पी दिख रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो स्वेलो है वो हार्बर चला गया। हार्बर का जहाँ पर शिप वगैरह होती है, जैसे बस स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे जो सी पोर्ट होता है उसको हार्बर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हार्बर चला जाता है। एंड ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, वेसल का मतलब है शिप है, वेसल का मतलब क्या यहाँ पे? शिप। और वो जो बड़ी जो शिप है उसकी मास्ट के ऊपर, उसके पोल के ऊपर जाके बैठ जाता है। एंड वॉज द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स है, जो शिप चलाने वाले हैं, कैप्टन हो या दूसरे जो नाविक है, उनकी वर्किंग को देखने लग जाते हैं। अब वो कह रहा है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने माइंड ही नहीं किया, क्योंकि उस वहाँ पे बोल रहा था, कहाँ पे? जहाँ शिप थी। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे मून ऊपर आया तो जो स्वेलो है वो फ्लू करके वापस प्रिंस के पास में जाता है, और उसे कहता है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। अब प्रिंस उसे क्या कह रहा है? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम मेरे साथ एक नाइट और नहीं रुकोगे? किसने कहा? प्रिंस ने, कि विल यू नॉट स्टे विथ मी, कि तुम स्टे नहीं करोगे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। स्वेलो बोलता है
इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, एंड द स्नो विल सो बी हियर, और यहाँ पे जो स्नो है वो होने वाली है, सून बी हियर, जल्दी, मतलब यहाँ पे जो स्नो है वो जल्द ही यहाँ पे होने वाली है। एंड सून, आप स्नो जानते हो जो बर्फ़ गिरती है उसको कहते हैं। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, और इजिप्ट की बात करें तो वहाँ पे जो सन है वो काफ़ी गर्म होता है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और वहाँ पे काफ़ी ग्रीन पाम ट्रीज है। पाम ट्रीज होती है जो लंबी लॉन्ग जो ट्रीज होती है उनको पाम ट्रीज कहा जाता है, जैसे कि कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, उसको पाम ट्री कहा जाता है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स है वो लेट रहते हैं किसके अंदर, कीचड़ के अंदर, और लुक लेजीली अबाउट देम, और आपस में एक दूसरे को लेजीली इधर उधर देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर ब्लू सेड द हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस एक और कहानी सुना रहा है उनको। हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, 20 मिनट्स की होगी, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट का निशान भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है विल टेक लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय यू ऑल।